कौन है तू? और इसमें क्या है? साहब, इसमें मेरे पापा की हस्तियां हैं। हस्तियां? अबे तो तू ये हस्तियां यहाँ क्यों लेके आया? और तू अंदर कैसे आया? है कौन तू? साहब, आपके घर का गेट खुला हुआ था, मैं अंदर आ गया। क्या हुआ मनीष? अरुण, तुम यहाँ? मिष्टी, तुम जानती हो इसे? हाँ, ये मेरी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड है। अरुण, तुम क्या कर रहे हो मेरे घर में? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? मैम साहब, ये मेरे पापा की हस्तियां हैं मैम साहब। अबे अगर इसमें तेरे बाप की हस्तियां हैं तो इसे तू हमारे घर क्यों लेके आया है? क्योंकि साहब, मेरे पापा इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे पापा हमें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए, और जिसका कारण है आपकी ये बीबी। क्या? मेरी वजह से? अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैम साहब, आपने कुछ नहीं किया है, बस आपको ना हमें झूठी उम्मीद नहीं देनी थी। अगर आप हमें झूठी उम्मीद नहीं देती ना मैम साहब, तो आज हमारे पापा जिंदा होते मैम साहब। हाँ छोटे भैया, तुम जल्दी से आ जाओ। पापा की बहुत तबीयत खराब है और डॉक्टर ने बोला है अगर कल तक इनका ऑपरेशन नहीं हुआ तो पापा नहीं बचेंगे, और डॉक्टर ने 2 लाख रुपए मांगे हैं। छोटे, तू टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा पापा को। मैं करता हूँ ना पैसों का इंतजाम, और जैसे पैसों का इंतजाम हो जाएगा ना छोटे, मैं तुरंत आ जाऊंगा। हाँ भैया, फिर थोड़ा जल्दी आना, मुझे ना बहुत डर लग रहा है। छोटे, तू डर मत, कुछ नहीं होगा पापा को। पैसों का इंतजाम जैसे ही हो जाएगा ना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। ठीक है भैया। ठीक है। अब इतनी जल्दी इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा मैं? 2 लाख रुपए इतनी जल्दी कोई देगा भी नहीं। हाँ, एक काम करता हूँ, हमारी जो मैडम है उनसे पूछ लेता हूँ। अगर उन्होंने मना कर दिया ना, तो फिर किसी और से पूछ लूँगा। पैसों का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। हे भगवान, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे पापा को कुछ नहीं होना चाहिए। बस मैडम 2 लाख रुपए दे दें, फिर पापा को ऑपरेशन हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नमस्ते मैम साहब। नमस्ते। हाँ बोलो। अरे अरुण, तुम रो क्यों रहे हो? बात तो बताओ, बात क्या है? मैम साहब, मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। डॉक्टर ने कहा है अगर उनका कल तक ऑपरेशन नहीं हुआ तो मेरे पापा की जान जा सकती है। अरुण, रोना बंद करो, कुछ नहीं होगा तुम्हारे पापा को। तुम्हें छुट्टी चाहिए ना, तो तुम जाओ अपने पापा के पास, मैं दे दूंगी तुम्हें छुट्टी। तुम्हें जितने दिन की भी छुट्टी चाहिए। नहीं मैम साहब, पापा को ऑपरेशन होना है ना, तो उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं है। डॉक्टर ने 2 लाख का खर्चा बताया है। तो मैम साहब, अगर आप हमें 2 लाख रुपए दे देंगी तो हमारे पापा की जान बच सकती है। और हम पैसे नहीं ले रहे हैं, आप हमें उधार ही दे दीजिए, हम जल्दी लौटा देंगे आपके पैसे। और अगर नहीं लौटा पाए ना, तो आप एक काम करना, हर महीने हमारी सैलरी से काट लिया करना, जब तक आपके पैसे उतर नहीं जाते हैं। या चाहे तो आप ना इस बात का हमसे एग्रीमेंट करा लीजिए। अरे उस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम हमारी कंपनी के सदस्य हो, तो मेरा और मेरी कंपनी का फ़र्ज़ बनता है कि तुम्हारे इस बुरे समय में हम तुम्हारी मदद करें। और तुम टेंशन मत लो, मैं अभी 2 लाख रुपए ऑनलाइन कर देती हूँ। लाओ, नंबर बताओ अपना। नहीं मैम साहब, हम ऑनलाइन का कुछ नहीं चलाते हैं, फ़ोन वगैरह कुछ नहीं चलाते हैं। ये फ़ोन है हमारे पास,
इसमें नहीं चला पाते हैं हम। वो क्या है ना, 10-15 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है हमें, और वो सारे उड़ जाते हैं खर्चे में। तो अभी तक हम बड़ा फ़ोन नहीं ले पाए हैं। आप एक काम करो ना मैम, आप हमें कैश दे दीजिए, और हम कैश ना डायरेक्ट डॉक्टर को दे भी देंगे। और इतने सारे पैसे अगर किसी और के पास डलाएंगे तो इतने सारे पैसे कोई नहीं देगा हमें निकाल के। ठीक है, तो फिर तुम 3 घंटे बाद आ जाना, मैं कैश का इंतज़ाम कर लूँगी। ठीक है मैम साहब। मैम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तीन घंटे हो गए, कर लिया होगा मैडम जी ने पैसों का इंतजाम। ओए, कहाँ जा रहा है? साहब, हमें ना मैडम से मिलना है। मैडम ने बुलाया था हमें कि 5 बजे आकर मिल लेना। 5 बजे बुलाया? मैडम तो 4 बजे घर चली गई। क्या? मैडम जी ऐसा नहीं कर सकती, मेरा मैडम से मिलना बहुत जरूरी है साहब। तुझे क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? तमीज से नौकरी करनी है तो कर, नहीं तो निकल। साहब, आपके पास मैडम जी का नंबर होगा, आप उन्हें एक बार कॉल करके उनसे हमारी बात करा दीजिए। आज ना उनसे मेरा मिलना बहुत ही जरूरी है, आप समझिए सर। अच्छा, तू इतना लाड़ साहब है कि तेरे लिए मैं फोन करूंगा मैडम को और अपनी जॉब खतरे में डाल लूंगा बिना फालतू के फोन करके। और अब साइड हट, मुझे लेट रहा है घर जाने के लिए फालतू में। हेलो। हाँ भैया, आए नहीं आप? छोटे पापा कैसे हैं? जैसे पहले थे ऐसे ही हैं, कोई सुधार नहीं उनकी तबीयत में। अच्छा, और डॉक्टर ने कल के लिए ऑपरेशन के लिए किस टाइम के लिए बोला है? भैया 1 बजे के लिए बोल रहे थे डॉक्टर साहब। अच्छा, तो छोटे पैसे ना कल सुबह मिल जाएंगे। मैडम जी कल सुबह ही पैसे दे देंगी, तो मैं पैसे लेकर ना जल्दी ही आ जाऊंगा। ठीक है भैया। ठीक है। साहब, हाँ। नमस्ते साहब। साहब, मैडम नहीं आई क्या? नहीं, वो तो नहीं आई और 2 दिन तक आएंगी भी नहीं। वो मीटिंग के सिलसिले में बाहर गई हैं दुबई। हाँ छोटे। भैया पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। अरुण, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारे ऑफिस से जाने के बाद मेरे पास एक कॉल आया और मुझे इमरजेंसी में ऑफिस से जाना पड़ गया। फिर दुबई में मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, तो मुझे मीटिंग के चक्कर में दुबई निकलना पड़ गया। तुमने मुझसे 2 लाख रुपए मांगे थे, ये मेरे दिमाग से निकल गया। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मैडम जी, काम, मीटिंग, ये तो पूरी जिंदगी चलता रहता है,
मेरे पापा तो कभी वापस नहीं आएंगे ना मैडम जी। और मेरे आप पर कोई पैसे नहीं चाहिए थे, आप मदद कर रही थी मेरी, उम्मीद जगा दी थी आपने कि मुझे पैसे मिल जाएंगे, इसलिए मैंने ना किसी और से पैसों के लिए बोला ही नहीं, ना ही कोई कोशिश की। अगर और कहीं से पैसों के लिए बोलता ना तो शायद थोड़े थोड़े करके पैसे मिल जाते। जब आप दुबई चली गई ना, उसके बाद मैंने सबसे फोन किया तो किसी ने ये बोल दिया कि पैसे नहीं है, और किसी ने पता है क्या बोला मैडम जी, कि अगर तू कल पैसों के लिए बोलता ना तो शायद हम पैसे दे पाते। शायद मैडम जी आप मुझे उम्मीद नहीं देती ना तो मैं पैसों का इंतजाम कर लेता, और मेरे पापा आज इस दुनिया में जिंदा होते। मैम साहब, गलती आपकी नहीं है मैडम जी, गलती हमारी है कि हम गरीब हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है मैडम जी। मम्मी के जाने के बाद पापा ने हमें बहुत लाड प्यार से पाला, बहुत प्यार करते थे हमारे पापा हमसे। और छोटा भाई तो पापा के बिना खाना तक नहीं खाता, बहुत प्यार करते थे पापा उससे। मेरा छोटा भाई एक दिन नहीं रह पाता उनके बिना। और आज मेरा छोटा भाई पापा को याद कर करके बहुत रो रहा है। अरे प्राण निकले मेरे छोटे भाई के हाथ में पापा के। पता नहीं वो ये सब कैसे भूल पाएगा। पापा मुझसे भी कहते थे कि बेटा अब तू कमाने लगा है, जल्दी से अपनी शादी कर ले, मुझे भी बहू के हाथ की रोटी खानी है। और देखो मैडम जी, पापा के आखिरी वक्त में ना मैं पापा के मुंह से बेटा भी नहीं सुन पाया। छोड़िए मैडम जी, मैं आपके घर इसलिए आया हूं कि आगे से ना किसी को झूठी उम्मीद मत देना, क्योंकि आज आपकी झूठी उम्मीद की वजह से ना मैंने अपने पापा को खो दिया है, और मैं नहीं चाहता कि कोई झूठी उम्मीद से किसी अपने को खो दे। चलता हूं मैम साहब।